जय फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल रंजीत कॉम्पिटेटिव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए भैया, सबसे पहले तो अभी लाइन कट चुका है, तो भले मेरा चेहरा फेस अच्छा से ना दिखे, लेकिन बोर्ड दिख रहा होगा। थोड़ा लाइन कट गया है, लाइटनिंग प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, मैंने आपके वादा के मुताबिक मैंने आपको बताया था कि भैया जब ये इस पर 1 के फैमिली होगा, आप लोगों का सपोर्ट से बहुत जल्दी हो गया और मैंने क्लास शुरू कर दिया। और इसी प्रकार का डेली क्लास आता रहेगा। कॉम्पिटेटिव का फिजिक्स का मैंने शुरू कर दिया है, और जिस प्रकार से बताएंगे भैया, वन शॉट एकदम एक वीडियो में वन शॉट ही रखने का प्रयास करेंगे और आपको पूरे बताएंगे। और केवल काम का चीज़, आपको काम का नहीं बल्कि पूरा चैप्टर है, तो भैया लग जाइए। और इस पर केवल हम बताएंगे, यहाँ पर समझाएंगे। इसका नोट्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको लिंक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर इसका पीडीएफ अपलोड मिलेगा, ठीक है ना। तो पीडीएफ लिखकर आप लिख लीजिएगा और उसको मैं समझा दे रहा हूँ। फिर भी लगे भैया कुछ टॉपिक ना समझ में आए तो हमको कमेंट कीजिएगा, बता दीजिएगा, हम फिर से बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, टाइम पर बात नहीं करते, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है भैया, देखिए कॉम्पिटेटिव फिजिक्स क्लास, कॉम्पिटेटिव फिजिक्स शुरू है। इसमें पहला जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं बीमा, पहले तो समझिए चैप्टर का नाम, मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है। तो भैया बीमा को सबसे पहले आप अपना भाषा में से समझिए। बीमा क्या है? बीमा बॉडी में हड्डी है। आप अपना भाषा याद रखिए। बॉडी में हड्डी करने के क्या, देखिए हमारा ये बॉडी है, अब बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ हड्डी, बॉडी के अंदर हड्डी है। उसी प्रकार से बीमा रहेगा ना, बीमा इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं। इस प्रकार एगो बड़ी क्वेश्चन रहेगा और इसके अंदर कुछ लिखा रहेगा, इसके अंदर कुछ लिखा रहेगा, तो यही बीमा कहलाता है, ठीक ना। तो बॉडी में हड्डी बीमा कहलाता है। चलिए, अभी आगे फिर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मात्रक किसी चीज को मापने का इकाई है, किसी चीज को आप मापते हैं जिस चीज से, उसको मात्रक बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला हमको इस चैप्टर में पढ़ना है भौतिक राशि। चैप्टर का नाम तो समझ में आ गया। भौतिक राशि कथी भैया? भौतिक राशि सुना, भौतिक राशि कुछ ना समझा, ओहन चीज जरा हमने माप सकी ओकरा भौतिक राशि कहबे, और ओहन चीज जरा माप न सकी भौतिक राशि न कहबे। जैसे देखा बेग कहब, तोर केते बेग हो, केते वेलोसिटी है, तो माप सकी ना 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड बेग के माप सकी जा। तोर चाल, तू केते के चाल से चल रहा, केते के तोर स्पीड हो, तो स्पीड माप सकी जा कि ना। तो ये सब भौतिक राशि। दूरी, कई किलोमीटर तू गेरला, कई किलोमीटर न गेरला, दूरी माप सकी छी, जे चीज के माप सकी छी। द्रव्यमान, कई किलो के तू छा माप सकी छी, जे चीज के माप सकी छी भैया वो भौतिक राशि। आ जेका न माप सकी छी भौतिक राशि न। गुस्सा, कोन हमरा केते गुस्सा करै छी पता चलै छी, 5 मीटर 10 मीटर गुस्सा 5 किलो करै छी पता चलै छी ना। कोन हमरा से केते प्यार करै छी पता चलै छी कि 10 किलो के 1000 किलो कोन पता चलै छै ना। तो भैया प्यार दुलार ये सब नहीं मापाता है, नहीं मापाता है, तो भैया ये भौतिक राशि नहीं है। तो पूछेगा मतलब ये भौतिक राशि किससे कहते हैं? जिसे मापा जा सके। भौतिक राशि न मापा जा सके भौतिक राशि नहीं कहलाएगा। क्लियर है? चलिए अगला मात्रक। मात्रक देखिए, किसी चीज को अगर किसी चीज को मापना है ना, उसमें दो चीज जरूर होगा। आप मान लीजिए जाइए दुकान पर, जाइए सामान लाने जाइए, उसको कहिएगा हो हमारा सामान लेवे के है, तो केते कहिए 5 5 कथी बताऊ ना, किलो ले बहू। अगर तू गल छो सामान लावे गल छो तो भाई किलो में कहे को, तो केवल समय केको से पूछ रहा चुके तोरा 5 तोरा अइबा से जाए के, लेकिन कितना में, कितना समय में 5 कथी में, तो भाई सेकेंड बोलिए ना उसको। समय दूध लेना है तो कहना पड़ेगा कि 10 लीटर चाहिए। समय पूछे कितना ताप है तो 10 केल्विन है। अभी कितने गर्मी है तो इतना डिग्री सेल्सियस। तो ये सब जो है ना डिग्री सेल्सियस, जब देख रहा है 10 डिग्री सेल्सियस देख लो, 10 बोली आ डिग्री सेल्सियस। 5 किलो 5 बोली, केजीओ बोली। कहे का मतलब देख रहा है कि कुछ चीज का मापे के ना, तो दू चीज होबे करते, एगो संख्या एगो मात्रक, एगो संख्या एगो मात्रक होबे करते। कोई भी चीज का मापे लगे कौन जो चीज, दू चीज होबे करते, एगो संख्या एगो मात्रक, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लीजिए आलू वाला दुकान पर जाए, आलू वाला दुकान को बहुत चाचा हमरा 5 चाहिए। हाँ, 5 कथी चाहिए? 5 कथी, 5 रुपया लेबो कि 5 केल्विन, तो सॉरी कथी तो लेबो 5 केल्विन आलू केल्विन मापाई छी ना। कहे का मतलब सब चीज के मापे ला एगो पत्ती बना गेलिए, तोरा पत्ती में तोरा ओई में तोरा दू चीज बोले को होबे करतो, संख्या आ मात्रक बोले को। तो 5 किलो लीजिए, आलू तो किलो में पता है तो किलो लीजिएगा, तो 5 केजी, तो 5 केजी, तो 5 आ केजी, 5 केजी, तो 5 कथी है? संख्या है, केजी मात्रक है। तो कोई भी चीज का माप में दो चीज, एगो संख्या एगो मात्रक। संख्या देखा, संख्या का हम इंग्लिश में नंबर कही देगा एन मान ली, आ मात्रक का हम अंग्रेजी में यूनिट कही देगा स्मॉल यू मान ली। अब चला यहाँ तक समझ आ गया। कोई भी चीज मापने क्या होची, दू चीज, एगो संख्यात्मक मान एगो मात्रक। अच्छा देखो, तो 5 केजी कम 5000 ग्राम कह सके कि ना। सही बात है भैया, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 5 केजी बराबर 5000 ग्राम। क्लियर, सही। अब एगो चीज का तो बता केजी बड़का मात्रक, ग्राम बड़का मात्रक। तो भैया कहेंगे भैया ना एकदम स्पष्ट रूप से भैया केजी बड़का मात्रक है, ग्राम छोटका है। सही बात है। अच्छा, मीटर बड़का मात्रक है, सेंटीमीटर भैया मीटर बड़का है, सेंटीमीटर छोटका है। सही बात। एगो चीज देखा था, देखो तो एगो चीज देखो तो 5 देखो तो यहाँ से लगा केजी से ग्राम पर गेली। केजी से ग्राम का मतलब मात्रक बड़का मात्रक से छोटका मात्रक पर, बड़का मात्रक से छोटका मात्रक में गेली। मात्रक हम अगर कम कर रहा छी तो देखो तो 5 से 5000 बन गेली। कहे का मतलब अगर मात्रक कम हो रहा है तो संख्या बढ़ जा रहा है कि ना, उल्टा बा। ग्राम छोटका है, ग्राम से केजी पर एली, छोटका से बड़का मात्रक पर एली, तो संख्या 5000 से 5 हो गई, कम गेली। कहे का मतलब
संख्या मात्रक अगर मात्रक बड़का छोटका से बड़का पर जाए तो संख्या कम जाए आ छोटका से बड़का मात्रक पर अबै तो संख्या बढ़ जाए। कहे का मतलब दोनों में सीधा रिलेशन उल्टा उल्टा के ना। मात्रक अगर छोटका से बड़का पर गेली मात्रक अगर छोटका से बड़का पर गेली तो संख्या बड़का से छोटका हो कहे मतलब कम गेले, यानी कि उल्टा रिलेशन है। अगर ये चीज बढ़ी तो इहो चीज बढ़ी तो सीधा रिलेशन है। एक हमने समानुपाती कहे छी। अगर एगो चीज बढ़ रही तो एगो चीज कम रही तो हमने विक्रमानुपाती कहे छी। इंग्लिश में इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहे छी कि ना। आ जब सीधा रिलेशन है हमने समानुपाती, हिंदी में इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहे छी। तो देखो देखो तो जैसे ये देखा 5 मीटर है आई 500 सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर पर गेली कहे मतलब बड़का से छोटका मात्रक पर। तो बड़का से छोटका मात्रक पर गेली तो 5 से 5000 बन गेली। कहे का मतलब अगर छोटका संख्या से बड़का संख्या बन गेली कि ना। अच्छा अगर छोटका मात्रक से बड़का मात्रक कहली तो छोटका बड़का संख्या से छोटका संख्या बन गेली। कहे का मतलब ना अगर मात्रक बढ़ रही तो नंबर कम रही आ मात्रक अगर घट रही तो नंबर बढ़ रही। कहे का मतलब दोनों में उल्टा रिलेशन है। वही लगी जो नंबर है ना नंबर उ यूनिट के अगर एना लिखल है एना तो मतलब कि ई बढ़ल तो इहो बढ़ल, अगर ई घटल तो इहो घटल, लेकिन एहिमे एना रिलेशन ना है। कथी है अगर यूनिट बढ़ रहा है तो ई घट रहा है, अगर यूनिट घट रहा है तो ई बढ़ रहा है। कहे का मतलब दोनों में उल्टा रिलेशन है। वही लगी नंबर जो है ना नंबर यूनिट के विक्रमानुपाती है। यूनिट के कथी विक्रमानुपाती, यूनिट मात्रक के विक्रमानुपाती, यानी कि मात्रक बढ़ता है तो नंबर कमता है, अगर मात्रक घटता है तो नंबर बढ़ती। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक बात। चला अगला बात अब अगला यहाँ पर ध्यान दो। अगला पढ़िए पद्धति, मात्रक के पद्धति, मापन के पद्धति। मापन के मतलब कोई भी चीज के मापे के पद्धति कितना है, पद्धति बनाल गई तो 4 गो पद्धति है। एगो एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति। एफपीएस का मतलब फुट पाउंड सेकेंड, फुट से कहे का मतलब एफ ना पूछतो ये फुट कहे का मात्रा मालूम लंबाई के पूछतो कि एफपीएस पद्धति में लंबाई की मात्रा कथी तो फुट, द्रव्यमान की मात्रा कथी तो पाउंड, टाइम की मात्रा कथी तो सेकेंड, सीजीएस पद्धति में लंबाई की मात्रा कथी तो सेंटीमीटर। अच्छा ओकरा बाद द्रव्यमान की मात्रा कथी ग्राम, अच्छा समय की मात्रा कथी सेकेंड। अच्छा एमकेएस पद्धति में लंबाई की मात्रा कथी मीटर, अति के सभी नोट में लिखाए लो देखिए रहिए के की मात्रा किलोग्राम। अच्छा द्रव्यमान की मात्रा कथी किलो, टाइम की मात्रा कथी सेकेंड। ऐसा सिस्टम बाधे पड़ी चौकी। अब एगो चीज देखा था कि एक नाम फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड, मीटर किलो सेकेंड और एक देने रहेगा। एफपीएस पद्धति है ना, एफपीएस पद्धति फुट पाउंड सेकेंड वही देश में चलित रहे जे देश पर इंग्लैंड गुलाम कर रहे। इंग्लैंड जे देश पर गुलाम कर लगभग 71 देश पर गुलाम कर रहे। तो इंग्लैंड जे देश पर गुलाम कर रहे ना, ब्रिटिश जे देश पर गुलाम कर रहे वही देश में प्रचलन में रहे, वही ला ब्रिटिश पद्धति कहे। तो एफपीएस पद्धति के दूसरा का नाम कहते हैं वो ब्रिटिश पद्धति। अच्छा सीजीएस पद्धति को हमने फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति कहे, ठीक है ना। फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक फ्रांस से विकास हो, फ्रांस के वैज्ञानिक द्वारा विकास कर वही लगे सीजीएस पद्धति को हमने फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति कहे। एमकेएस पद्धति के हमने मीट्रिक पद्धति कहे, एक मीट्रिक कहे एमकेएस के भी मीट्रिक कहे। बात याद रखिए। एफपीएस पद्धति कौन पद्धति ब्रिटिश पद्धति, या सीजीएस पद्धति कौन पद्धति फ्रेंच या मीट्रिक। अच्छा ओकरा बाद एमकेएस पद्धति कौन पद्धति मीट्रिक पद्धति। क्लियर है। अच्छा ये बात याद रखिए। अब एगो चीज देखा था एफपीएस पद्धति में भी समय का मात्रक सेकेंड, सीजीएस पद्धति में भी समय का मात्रक सेकेंड, एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक सेकेंड और एसआई पद्धति के जो संख्या 7 गो ना 7 गो ओहू में समय का मात्रक सेकेंड हो जी। एगो चीज कह सकी कि कौन एहन भौतिक राशि है जेकर प्रत्येक पद्धति में मात्रक समान होता है। तो समय के प्रत्येक पद्धति में वो एफपीएस हो या सीजीएस हो या एमकेएस हो या एसआई वाला हो, सब पद्धति में समय के मात्रक कथी हो समान हो। तो पूछो कौन सा भौतिक राशि है जिसका प्रत्येक पद्धति में मात्रक समान होता है। तो समय के प्रत्येक पद्धति में उसका मात्रक सेकेंड हो। क्लियर है। चला अगला अब आप पढ़ेगा एसआई पद्धति। तो पहले एसआई के पहले फुल फॉर्म जानला, एक फुल फॉर्म कथी होता है एक याद रखिए। कहने का अर्थ है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस सबसे पहले एसआई पद्धति कैला बनाल गई तो सुना सब गोटा कोई कहते हम पहले हम अपना हाथे से हमारा हाथ से लेबो, वो कहते ना हम अपना हाथ से बीता से माप के देबो। तो भाई कि छोटा आदमी बड़ा आदमी तो सबके बीता तो बड़ा बड़ा गली तो मारपीट झगड़ा ना हो। वही चलते 1971 में कब 1971 में फ्रांस के पेरिस में सब आदमी बैठ के एगो एहन पद्धति बनाल गई जो पूरे विश्व स्तर पर लागू होती है। हमने एसआई पद्धति कहे एक दो प्रकार के होती। एगो आधारी मात्रक एगो व्युत्पन्न मात्रक। कहे का मतलब आधारी मात्रक का मतलब एसआई पद्धति एसआई सिस्टम आपको एक बनाया गया आधारी मात्रक एक व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक का मतलब जरा स्वतंत्र मात्रक भी कहे। स्वतंत्र मात्रक का मतलब कैसे हो गई कि कहतो एसआई सिस्टम दो प्रकार के, एक आधारी मात्रक एगो व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक से कएगो 7 गो आ व्युत्पन्न मात्रक से कएगो 2 गो। कहे का मतलब ना आधारी अलग नाम पड़ल कि केकरो पर आधार न है। कहे का मतलब केकरो पर आधारित न है या इहे आधार ई आधार कहे का मतलब ई केकरो ई दूसरा से
न बने वाला है, एकरा से सब बने वाला, लेकिन दूसरा से जैसे ना समझा ना, जैसे हमने सब मान ला सब्जी चावल बनावे छी तो भाई सब्जी 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 जो है ना, सब्जी बहुत चीज़ पर डिपेंड करता है, बहुत चीज़ पर आधार है। कुछ तो सब्जी जो है ना बहुत चीज़ पर डिपेंड है। कैसे नमक चीन, जब तक नमक न रहते, मसाला न रहते, ओकरा बाद सब्जी न आलू प्याज सब्जी न रहते भाई, तो सब्जी तो बनिए न सकै छी ना। हाँ तो ये सब्जी न ई केकरो न केकरो पर आधारित है, तो ओकरा हमने व्युत्पन्न कहै छी। जे दूसरा पर आधार रहे ओकरा व्युत्पन्न, आ जे बेस है, जैसे कि मतलब तो सब्जी बनावे ला मेन चीज़ कौन कौन चीज़, तो भाई आलू चाहबे करी, प्याज चाहबे करी, नमक चाहबे करी, तो ई सब कहलाई छी ई सब कहलाई छी आधारी। यानी कहे मतलब ओहन चीज़ जे दूसरा से उत्पन्न न हो, बल्कि वो एकदम करेक्ट चीज़ होबे करे। तो उहे देखा भाई आधारी मात्रा के संख्या 7 गो कौन कौन है, तो देखला एगो लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ के मात्रा, समय। तो ये हो आधारी मात्रा। कहे का मतलब अच्छा अब देखा लंबाई कथी मापे छी मीटर में, द्रव्यमान के किलोग्राम में, ताप के केल्विन में, विद्युत धारा के एम्पियर में, ज्योति तीव्रता के कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा के मोल में, आ समय के सेकेंड में। अच्छा मीटर तो मीटर के स्मॉल एम से डिनोट करी छी, किलोग्राम के केजी से, केल्विन के बड़का के से, एम्पियर से बड़का ए से, कैंडेला के सीडी से, मोल के मोल से या छोटका एन से, हो गलो ना, आ टाइम के सेकेंड से, एस से। क्लियर कि ना। तो ये सब हो गलो तोरा ऐसी ओगलो आधारी मात्रा के संख्या 7 गो और ओकर मात्रक। अच्छा एक बीमा का मतलब बॉडी में हड्डी। तो देखू एकरा हमने लंबाई के लेंथ बोली छी लेंथ, तो लेंथ में के बड़का एगो एल ले छी, एकरा बड़ी कोष्ठ के अंदर अगर एल लिखा लिखा मतलब कि लंबाई के डिनोट करी छी। अच्छा द्रव्यमान किलोग्राम किलो केजी है। अच्छा द्रव्यमान के अंग्रेजी में कथी बोली छी मास। तो मास में के बड़का एम है ना, एम है वो शुरुआत अक्षर वो लगी एम से का डिनोट करी छी, बॉडी में हड्डी एम है, मतलब कि एकर मात्रक एकर बीमा कथी एम है। ताप के बीमा केल्विन है। अच्छा ओकर बाद कहतो विद्युत धारा के बीमा कथी होती है, विद्युत धारा के बीमा ए होय छै, ए सॉरी अथी एकरा ए से डिनोट करी छी या त आई से, ए से भी डिनोट करी छी और आई से भी डिनोट करी छी, ठीक ना। अच्छा ओकर बाद ज्योति तीव्रता के सी से, ओकर बाद हमनी पदार्थ के मात्रा के एन से डिनोट करी छी, बीमा एन होय छै। आ समय के मात्रा के समय के अंग्रेजी में टाइम कह जे, तो टाइम के टी। समझ में आ गेलो। तो इतना मात्रक याद रखेगो तो केकरा कोन से डिनोट करी। जैसे देखा ऐसा सिस्टम दो प्रकार के, एक आधारी एक व्युत्पन्न। आधारी मात्रा का मतलब जे चीज बेस चीज हो, जेकर संख्या का 7 गो, लंबाई के मीटर में, द्रव्यमान के केजी में, ताप के केल्विन में, समय के ताप के केल्विन में, समय के तापमान समय के सेकंड में, विद्युत धारा के एम्पियर में, ज्योति तीव्रता के कैंडेला में, पदार्थ के मात्रा के मोल में, ठीक ना। अच्छा लंबाई के हमने लंबाई के बॉडी में हड्डी का मतलब लंबाई के बीमा कथी एल, द्रव्यमान कथी एम, अच्छा तापमान के कथी के, विद्युत धारा के ए या आई, और बाद ज्योति तीव्रता के सी डी, अच्छा सी से, अच्छा पदार्थ की मात्रा के मोल के बड़का एन से। क्लियर है कि ना। टाइम के टी से। तो ये सब याद रखिए, बीमा जरूर याद रखिए। और कभी भैया बीमा के जरूरी कला पड़ी थी, तो बीमा के जरूरी अलग पड़ी थी ना। हम तोरा मान ला कहीं पर लिखाइल ना हो, कहीं पर अगर कोई चीज़ न बताते हुए मात्रक न लिखाइल ना, तो बीमा से पहचान ले कि कौन चीज़ के मात्रक है, सॉरी बीमा से पहचान ले कि कौन चीज़ के कहे चाह रहे हैं, ठीक ना। एक आगे बताबो कला जरूरी पड़ी मात्रक बीमा के काम। चला एक बाद समझ में आ गलो। जैसे कि कहलियो तोरा सपोज डेट हम लिख दिलियो कि 5 केजी, तो केजी लिखा ली तो समझ गया अच्छा द्रव्यमान के मात्रक है। लेकिन कहीं पर अनाहितो लिखा गई ना, मान ला एक बात कहूँ अगर एना लिखा गई एना तो तू एना समझ में आ जा, अच्छा ये मास है, कहीं ना कहीं द्रव्यमान है। एना लिखा गई टाइम, तो एना मतलब अच्छा कहीं ना कहीं समय के बता रही। तो बीमा के जरूरी अलग पड़ी है। जब सवाल में न भी देवे है कि कौन चीज़ के मात्रा कौन चीज़ है, तो वहाँ पर जरूरी पड़ जाए, ठीक ना। वो चला आगे बात यहाँ तक समझ में आ गलो, कोई दिक्कत ना। हाँ व्युत्पन्न मात्रक संख्या 2 गो, एगो कौन है एगो भाई समतल कोण। व्युत्पन्न मात्रक संख्या 2 गो कौन एगो समतल कोण, यहाँ लिख दे एगो नाम कथी समतल कोण, आ एगो नाम कथी, एगो नाम ठोस कोण। समतल कोण कहे मतलब कथी भैया प्लेन है, समतल है। समतल पर जो एंगल बनी है एंगल एकरा बीच के जो कोण बनी है ओकरे हमने बोली समतल कोण। आ ठोस कहे मान सपोज पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर यहाँ पर जो एंगल बनले ना, कोई पत्थर के अंदर काट के ठोस में एंगल बनबी तो हमने कहे ठोस कोण। अच्छा समतल कोण के मात्रा कथी, समतल कोण के हमने मापी रेडियन में पूछ तो पूछ सकते बताइए कौन को किस में मापते हैं रेडियन में, कौन को किस में मापते हैं रेडियन में। 1 रेडियन बराबर पढ़े होंगे 180 डिग्री जो पाई बराबर होता है, पढ़े कि ना, सॉरी अति 100 पाई बराबर 1 रेडियन, ठीक ना। रेडियन में याद रखिएगा। अच्छा रेडियन किसको मापते हैं, एंगल को मापते हैं, ठीक ना। अच्छा ओकरा बाद याद रखिएगा समतल कोण को मापते हैं किसमें, रेडियन में, और ठोस कोण को मापते हैं किसमें, स्टेरेडियन में। किसमें मापते हैं, स्टेरेडियन में। क्लियर है। चलिए अब एने गाड़ी ध्यान देगा, सुना एने गाड़ी पढ़े हमरा प्रकाश वर्ष कथी सुना। प्रकाश वर्ष का मतलब ना, प्रकाश वर्ष लगी ना, प्रकाश के कुछ मैटर होती ना। प्रकाश वर्ष का मतलब ना प्रकाश द्वारा 1 साल में तय किया गया दूरी, एक बरस में तय कल गई दूरी। तो दूरी तय कर ले। अच्छा
तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो भैया दूरी के 12th में ही पढ़े होंगे, कितना बार पढ़े होंगे भैया। प्रकाश वर्ष डिस्टेंस का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, पूछी छो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का। अच्छा, एक प्रकाश बराबर कितना होता है भैया, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। 15 मीटर किलोमीटर में रहते तो 12 कर दिया, खाली 15 के 12 कर दिया, तो किलोमीटर में, मीटर में रखेगा तो 15, तो 9.467 गुने 10 के पावर 15 मिनट एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष है क्या, तो प्रकाश द्वारा एक साल में तय किया गया दूरी। क्लियर है, सबसे गर्मी है भैया। आइए अगला खगोलीय इकाई। एक खगोलीय इकाई कथी भैया, सुना दूगो पिंड के बीच के औसत दूरी, दूगो पिंड के बीच के औसत दूरी। आदमी तो वहाँ पे न गए कि पृथ्वी या सूर्य के बीच में कितने दूरी, आदमी वहाँ पे गए भाई, सूर्य के जाइए ना सके, तो वो कहे का मतलब औसत अनुमान लगा ले एक तरह से कि हाँ इतना हो सके। तो मान ला ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है ना, और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस, मान ला पृथ्वी ये सूर्य, दोनों के बीच में कितना दूरी होकर औसत दूरी, अनुमानी दूरी खगोलीय इकाई कहला, ठीक ना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अंग्रेजी में कहते, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो दूगो पिंड के बीच के औसत दूरी क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई बोलते हैं। और एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, तो 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर, 10 के पावर 11 मीटर, ठीक ना, याद रखिएगा 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। अगला पार्सेक समझ लिया। सबसे पहला आपको तरह जैसे पढ़े होंगे भैया 12th में कि चार्ज का सबसे बड़का यूनिट फराडे है, एक फराडे बराबर 96,000 कूलम। चार्ज का सबसे छोटा यूनिट फ्रैंकलिन है, एक फ्रैंकलिन बराबर 3.3 गुने 10 के पावर -10 कूलम, ये पढ़े है ना फ्रैंकलिन बराबर। उसी प्रकार से दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक किसका मात्रक है, दूरी का, कैसा है सबसे बड़ा, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, पार्सेक। और एक पार्सेक बराबर 3.086 गुने 10 के पावर 16 मीटर, 3.086 गुने 10 के पावर 16 मीटर। क्लियर है। अच्छा, पूछेगा भैया एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष, तो भैया ये देखा वैल्यू में तो प्रकाश वर्ष के वैल्यू से भाग देबू ना, तो लगभग 3 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, तो 3.26 प्रकाश वर्ष, 26 प्रकाश वर्ष। कहे का मतलब प्रकाश वर्ष के वैल्यू में अगर इतना से हम गुना करबी ना, तो एक पार्सेक के जो वैल्यू निकल के आ जाता है, तो कहतो एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष, तो 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक ना। हाँ, तो कथी बताइए सुन ला, हम बताइए भैया प्रकाश वर्ष कथी सबसे बड़े दूरी का मात्रा है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुने 10 के पावर 15 मीटर। ओकरा बाद खगोलीय इकाई कथी है, तो दूगो पिंड के बीच के दूरी, खगोलीय इकाई औसत दूरी। अच्छा, वो कितना हो जाए, 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। अगला एक पार्सेक कथी, पार्सेक दूरी के सबसे बड़का मात्रक है, एक पार्सेक बराबर 3.086 गुने 10 के पावर 16 मीटर। अच्छा, एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष, तो एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष। क्लियर है कि ना, ये बात का याद रखिए, सारा के सारा याद रखिए। हाँ, अगला समांगता के सिद्धांत कथी भैया, 1 मिनट में सब खत्म हो, लास्ट टॉपिक है। समांगता के सिद्धांत कुछ नहीं भैया, समांगता के सिद्धांत एक चीज समझ ला, समांगता के सिद्धांत ना आप ऐसे समझिए, आपके परिवार में हमारे सभी आपके परिवार में आपके जैसे मान लिया आपके घर सदस्य में जितने भी फैमिली है, आपके परिवार में जितने भी सदस्य, जितने भी आपके परिवार में जितने भी सदस्य, सबके बॉडी के हड्डी बराबर होती है, तो भैया एक समांगता के सिद्धांत बस समझ ला। कहे का मतलब अगर कोई फार्मूला है, ओई फार्मूला के प्रत्येक पार्ट के अगर बॉडी में हड्डी का मतलब बीमा, प्रत्येक पार्ट के बीमा अगर बराबर होती है, तो हमने समांगता के सिद्धांत कहे के ना। जैसे मान के चला सपोज डेट हम तोरा एगो फार्मूला दै छियो, v बराबर u + at, एकर प्रयोग करला चाहिए फार्मूला के जांच में कि कोई फार्मूला सही कि गलत, तो ऐसे अनुमान लगा सकता। सुना चला, जैसे v बराबर u + at होली ना। अच्छा भाई, अब एक मिनट हो देखा, जैसे कि इस फार्मूला है v बराबर u + at हो गई ना। चला अई में ई फार्मूला सही कि गलत में जांचे गए, तो v पहले v कथी, v हो छी अंतिम वेग, यानी कि वेग हो छी, तो वेग के मात्रा कथी हो छी मीटर, वेग के मात्रा कथी हो छी मीटर पर सेकंड हो छी। अच्छा चला, u का मतलब प्रारंभिक वेग, लेकिन इहो वेगे है, तो वेग के मात्रा कथी हो छी, वेग के मात्रा हो छी मीटर पर सेकंड हो छी। अच्छा, at के मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को यूनिट हो छी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहू भैया ई सब केना निकाले होती, तो ई सब के हम आगे नेक्स्ट वीडियो बनाबो। मीटर पर एक्सेलरेशन के यूनिट हो छी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुने आ टाइम के कथी सेकंड हो छी। चला ई एकर हो गेलो, एकर हो गेलो, देखो ई पूरा परिवार है, ए परिवार के एगो सदस्य, दूगो सदस्य, तीनगो सदस्य, तो कथी कर लो समांगता के सिद्धांत याद रखा, एक परिवार में जितना भी सदस्य होगा सबका बॉडी का हड्डी कितना होगा, बराबर होगा। चलिए अगला भैया, तो देखिए इसका यूनिट निकालते हैं, तो मीटर कथी लंबाई में और टाइम के कथी सेकंड में, तो LT के पावर -1। क्लियर है कि ना। अच्छा चला, एक निकाल पता मीटर कथी लंबाई में और सेकंड के टाइम में, तो T के पावर -1 करबा कि ना। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर देख एक्सेलरेशन कथी पहले मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गुने टाइम के कथी सेकंड, एक सरिया बात बटा में आ गई सेकंड स्क्वायर करा ऊपर माइनस, तो बटा में सेकंड स्क्वायर एगो से एगो खत्म, यानी कि लास्ट तक कथी बचल मीटर पर सेकंड इहो बचल आ एकरो बीमा निकालबा, तो मीटर के लंबाई में और सेकंड के टाइम में T के पावर -1। देखू तो ये फार्मूला में जितने भी सदस्य रही, जितने भी सदस्य सबके बॉडी के हड्डी बराबर रही कि ना। हाँ, तो बॉडी के हड्डी बराबर रही, कहे मतलब बीमा सबके बराबर रही। तो समांगता के सिद्धांत यही कहे कि कोई भी फार्मूला में जितना भी पार्ट होते ना, ओकर सबके बीमा बॉडी में हड्डी, यानी कि मतलब बीमा सबके कथी होते बराबर होते, हम समांगता के सिद्धांत कहे। ठीक ना भैया। चलो ओवरऑल पूरा बात हम बता दिलियो, सारा के सारा एक बार देख लिया, याद कर लिया। नोट्स लेवे का नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकी या नीचे जो
मेरा पूरा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भाई कॉम्पिटेटिव के लिए। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके भाई कोई भी भाई बहन लोग 12th की तैयारी करते हैं तो आप उसका A to Z साइंस सेंटर को सजेशन कर दीजिएगा। A to Z साइंस सेंटर अपना ही चैनल है, A to Z साइंस सेंटर, वहाँ पर पूरी A to Z साइंस सेंटर सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पर आ जाएगा, उसको बता दीजिएगा। पूरी तैयारी कराया जाता है, पूरी आपको पता है, बाकी जो हमसे पिछला बार भी पढ़े होंगे उसको पता हो कंटेंट, ठीक ना। चलिए यही पूरी जानकारी था। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर। वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा फास्ट खींचना पड़ता है क्योंकि भैया बहुत सारे चीज़ों है, थोड़ा सा लाइन भी नहीं था, आज फास्ट खींच लिए, कोई बात नहीं। फिर भी वीडियो कैसा लगा बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, और कहाँ तक कौन चीज़ नहीं समझ में आया तो हमको बताइएगा, लेकिन 100% आया होगा, अपना बस बताया पूरा। जहाँ हाँ एक चीज़ याद करना है, अब एक दो बार ना देखिएगा तो फिर कैसे होगा भैया, कुछ न कुछ तो देखना पड़ता है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम आता रहेगा वीडियो, आप चिंता मत लीजिए।